दोस्तों, ये है साग भाजी। साग भाजी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बना करके खाइए तो स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। इतना टेस्टी और पौष्टिक बनता है, और ख़ास करके ये हांडी में बना हुआ साग भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल पर। आज आपका अपना चैनल पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल देसी और विंटर स्पेशल रेसिपी। मिट्टी की हांडी में बनी पालक, बथुआ और मटर की स्वादिष्ट भाजी। बिना ज़्यादा मसालों के पुराने देसी तरीके से बनी यह भाजी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पालक खून बढ़ाने में मदद करता है, बथुआ पाचन ठीक रखता है और कब्ज में फायदेमंद होता है। मटर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में ये सब्जियां आसानी से और बहुत ही किफ़ायती मिल जाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि सर्दियों में शरीर को गर्म और ताकतवर बनाता है, बूस्ट करने में हेल्प करता है। मिट्टी की हांडी में बना खाना ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। अगर आप लोगों को देसी, हेल्दी और आसान रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए एक बार मैं स्टार्टिंग से मैं कैसे बनाई हूँ इस रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी साग सब्जी लेते हैं तो फ्रेश लेंगे, और उसको बाज़ार से लाने के बाद सबसे पहले हम उसे वॉश करेंगे। अगर वो ज़मीन से उखाड़ा हुआ जड़ के साथ है तो उसे पहले कट कर लें और उसके बाद धोएं। और उसके बाद उसमें जितने खरपतवार हैं या अननेसेसरी जो भी है, या जैसे भाजी के पत्ते पके हुए होते हैं तो वो सब निकाल लें, और उसके बाद फिर एक बार अच्छे से साफ से धो लें, क्योंकि मिट्टी वाली चीज़ों को जितना अच्छा से धोएंगे आप, उसमें ना सफाई उतनी ज़्यादा होगी और वो आपको खाने में बेहतर रहेगा, किनकी नहीं होगा। उसके बाद उसे हम अच्छे से पतले पतले कट कर लिए हैं। कट करने के बाद एक मेरे पास छोटकू मिट्टी का हांडी था, तो उसी में सारे सब्जी को धीरे धीरे डाल करके और पका लिए हैं गैस पर। अगर अंगीठी पे पकाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल दें, आधा गिलास लगभग, ताकि वो जले नहीं। और उसके बाद हम धीरे गैस पे उसे कवर करके अच्छे से पका लिए हैं। पकने के बाद उसे दाल घोटने वाला जो घोटन होता है उससे मैं अच्छे से घोट दी हूँ, एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में। उसके बाद उसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ, और इधर उसी हांडी को धोने के बाद मैं फिर से गैस पे चढ़ाई हूँ। उसमें हम अपने इच्छा अनुसार सरसों का तेल या फिर घी, जिसमें बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल में ही बनाई हूँ, तो 2 स्पून लगभग सरसों का तेल डाली हूँ। उसमें जीरा और मेथी का फोड़न डाल दीजिए, और मिर्च वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं एंड में गार्निश की हूँ इसलिए पहले नहीं डाली थी। उसके बाद उसमें हम आधा किलो, जैसे मेरे पास भाजी था यानी कि पालक और बाथू था, तो उसमें हम 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज का, उसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए थे। फ़ौरन चटकने के बाद पहले प्याज को हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। उसके बाद उसमें हम जो थोड़ा सा लगभग
50 ग्राम के लगभग मैं फ्रेश मटर रखी थी, उसे भी धो करके साफ करके रखी थी छुड़ा के। तो प्याज जब भून गया है तो प्याज में हम मटर डाल करके और मटर को अच्छे से पका लिए हैं, यानी कि हम मटर और प्याज से साग में तड़का लगाएंगे। तो मटर जब पक गया है तो उसके बाद जो हमारा घोटा हुआ साग था उसे उसमें डाल करके थोड़ी देर हम लगभग 2 मिनट के लगभग हम उसे कवर करके और पकाए हैं, साग और प्याज मटर जो भी तड़का लगाए थे उसके साथ। उसके बाद उसमें हम एक कच्चा प्याज को स्लाइस में कट करके और फिर बारीक मतलब कट करने के बाद उसी में हम मिक्स कर दिए हैं और गैस ऑफ कर दिए हैं। तब तक हमारा साग का पानी बिल्कुल सूख गया है, यानी कि बिल्कुल ये खाने के लिए तैयार है। उसके बाद लास्ट में हम हरा मिर्च कट करके गार्निश किए हैं। इसके बाद ये साग मतलब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे रोटी, पराठा, नान, राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगेगा। एक बार अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो फिर यही तरीका अपनाएंगे बनाने के लिए। और ख़ास करके हांडी में बना हुआ साग तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप देख के भी कह सकते हैं कि हाँ कितना टेस्टी, कितना यम्मी, कितना मतलब कलरफुल बना है। मिट्टी की हांडी में बनाया हुआ साग इस तरीके से अगर आप कवर करके भी बनाते हैं तो भी इसका कलर ना नेचुरल कलर आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वाष्प निकलने की स्पेस होती है। तो इस तरीके से मैं राइस के साथ सर्व की हूँ और साथ में मेरे छोले पहले के बने हुए थे तो उसके साथ भाजी और राइस है। तो मैं अपने स्वामी जी को मटर का छोला दी थी और भाजी दी थी और अपने लिए मैं सिर्फ चावल और ये साग भाजी ही ली हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए हमारे साथ।